Hello everyone, welcome back to Brain Expert channel. आज की वीडियो में हमने क्या करना है? आज की वीडियो में भी हम जो है अल्फाबेट सीरीज कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे हम उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, फर्स्ट में मैंने आपको दिया था, आपको मैंने कुछ अल्फाबेट्स दे दिए थे जो जंबल ऑर्डर में थे और उनके साथ मैंने आपको एक सीरीज दी थी, डिजिट्स दिए थे आपको। तो आपको बताना था कि ये कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनेगा और उनके अकॉर्डिंग कौन से आपके डिजिट्स होंगे। तो करें। देखो, मेरे को इसको देख के जो पता लगा, मुझे पता लगा कि ये बन रहा है डीपोर्ट, DEPORT, है ना। और इसके साथ साथ अब मैंने नीचे क्या किया, डी का नंबर 5 था, ई का नंबर 3, पी का 6, ओ का 4, R 1 एंड T 2, और उनके अकॉर्डिंग जब मैंने चेक किया तो मेरा आंसर आ गया C। ठीक है। अब नेक्स्ट था हमारे पास, नेक्स्ट में भी मैंने ऐसे ही दिया था आपको कि आपको मैंने एक जंबल ऑर्डर में अल्फाबेट्स दिए थे और मैंने पूछा था कि पहले इनसे आप एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ और वो जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, मीनिंगफुल, उसके फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट्स कौन से होंगे। अब मुझे यहां से देख के पता चल रहा है कि ये जो वर्ड बनेगा वो बनेगा बैडमिंटन। बड़ा सिंपल था। तो अब अगर हमें बैडमिंटन के स्पेलिंग आते हैं तो हमें पता ही है कि उसका फर्स्ट लेटर होगा B और लास्ट होगा N। ठीक है। अब लास्ट है आपके पास, इसमें हमें क्या करना था, मोस्ट ऑफन कौन सा अल्फाबेट यूज हुआ है। अब वर्ड था अप्रोप्रिएट, अब उसमें A जो है वो भी 2 टाइम्स यूज हो रहा है, P 1 2 एंड 3 टाइम्स यूज हो रहा है, R 2 टाइम्स यूज हो रहा है, बाकी तो सारे सिंगल टाइम है। तो इट मींस मोस्ट ऑफनली हमारा कौन सा हो गया, P। तो P हमारा क्या आ गया, आंसर। अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, नया, कुछ नया, है ना। तो उसके लिए हमने जो आज स्टार्ट करना है उसमें क्या है, उसमें मैंने आपको ये बताऊंगी कि अगर हमें कई बार क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें कहा जाता है एक पर्टिकुलर लेटर को फाइंड करना है, जैसे कि आपको कह दिया जाता है कि आप लेफ्ट साइड से 11 जाओ, राइट साइड से 12 आ जाओ और फिर बताओ कि आपका जो लेटर है या अल्फाबेट है वो कौन सा आएगा उस पोजीशन पे। तो उसके लिए एक तो मेथड क्या होगा, आप सबसे पहले, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, पहले तो हमने जो है उसको वर्टिकली भी लिख लिया था अल्फाबेट्स को, है ना। मैंने आपको शो किया था, मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ। ये देखो, मैंने आपको वर्टिकली लिख के दिखाए थे ये सारे, बट अब अगर बात हो रही है लेफ्ट टू राइट की या राइट टू लेफ्ट की तो हमें एक हॉरिजॉन्टली उन्हें लिखना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टली भी हम लिख लेते हैं एक बार। तो हॉरिजॉन्टली जब हम लिखेंगे तो देखो ABCDEFGHIJ, अब आप सोच रहे होगे कि इधर तो इतना खुला खुला लिखा है और यहां आते आते टाइट कर दिया। इसके पीछे एक रीजन था। रीजन क्या है कि जब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस करने होते हैं ना, तो हमें कोशिश हमारी होनी चाहिए कि एक ही लाइन में वो सारे अल्फाबेट्स आ जाएं। यहां तक तो मैं खुला खुला लिख रही थी, पर मुझे लगा कि बाकी हाफ में बाकी के जो अल्फाबेट्स हैं वो पूरे नहीं आएंगे, तो मैंने उन्हें थोड़ा टाइट कर दिया। तो अब मैं इनके ऊपर नंबर्स लिख लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है। तो चलें करें शुरू। अब देखो, अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको निकालने का एक तो जो नॉर्मल मेथड हम यूज करते हैं वही होता है कि हम क्या करेंगे, हम अगर हमें कहा है कि फाइंड द लेटर, फाइंड द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो हम यहां से 12th देखेंगे, L है। और इधर से हमें कह दिया कि 20th लेटर,
फ्रॉम द राइट। तो यहां से हम उल्टा चलेंगे। अब अगर हमने उल्टी काउंटिंग लिखी होगी तो वो और इजी हो जाएगा, है ना। इसी टाइप से हम उसे निकाल लेंगे। बट अगर हमें ये चीज नहीं करनी है तो हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और वी गेट द आंसर। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूलेज है। तो चलो, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको कुछ इस तरह से दिया है, nth लेटर टू द लेफ्ट of mth letter from right। ध्यान से देखना, मैंने कहा है nth letter to the left, mth letter from the right of mth letter means सबसे पहले हमें राइट से mth लेटर की तरफ जाना है और फिर वहां से जो लेटर 20th mth पोजीशन पे आएगा उससे हमें फिर आगे nth पोजीशन तक जाना है और वहां से फिर जो हमें अल्फाबेट मिलेगा वो आंसर होगा। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बट हम सिंपली उसको क्या करेंगे, अगर हम सिंपली कर दें m+n तो हमें आंसर मिल जाएगा, है ना, सिंपल। बट अब देखो, और ये हमें कहां से लेके आना है, फ्रॉम द राइट एंड, ठीक है, फ्रॉम राइट एंड। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहां पे राइट है तो आपने राइट एंड से ये वाला मिलेगा। अब अगर यहां पे अगर मान लो हो जाता राइट और यहां हो जाता लेफ्ट तो यहां भी आपका लेफ्ट आ जाता। ये चीज को माइंड में रखना है। अब सेकेंड में, अब यहां तो एक लेफ्ट था एक राइट था और हमें राइट में आंसर मिला था। अगर हमें दोनों साइड लेफ्ट लेफ्ट है तो हमें सिंपली क्या करना है, m-n फ्रॉम द लेफ्ट, क्योंकि यहां भी दोनों साइड लेफ्ट था तो ये भी फ्रॉम लेफ्ट आएगा। अब सिमिलरली अगर यहां पे राइट होता और यहां भी राइट होता तो यहां भी फ्रॉम राइट आ जाता, फॉर्मूला सेम रहता, m-n। अब कुछ सम्स आपको ऐसे पूछ लिए जाते हैं जिसमें आपसे पूछा जाता है, आपको पोजीशंस बता दी जाती हैं अल्फाबेट्स की और आपसे पूछा जाता है कि बताओ उन दो पोजीशंस के बीच में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होंगे। तो अगर आपको इस टाइप से है तो हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन nth लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड mth लेटर फ्रॉम द राइट। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में से जो भी हमें पोजीशंस गिवन थी उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स में से माइनस कर देंगे। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो होगा कि उन दो पोजीशंस के बीच में कितने अल्फाबेट्स हमारे आ रहे थे। ठीक है, चलिए अब हम इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रही हूं वो है फाइंड 11th लेटर फ्रॉम टू द लेफ्ट of 20th letter from left। ठीक है, अब हमें यह बताना है। अब इसके लिए अगर हम सिंपल वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो देखो उसने कहा है 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 20th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। अब पहले हमें 20th लेटर लेफ्ट से देखना है, लेफ्ट से 20th लेटर है हमारा टी, और इससे अब आपको क्या देखना है, 11th लेटर टू द लेफ्ट। अब इसका लेफ्ट कौन सा होगा, इस साइड, तो यहां से हम 11 जाएंगे, तो यहां से अगर हम 11th जा रहे हैं तो वो 11th कहां आ जाएगा आपका, करें काउंट, देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बट हमने 2 को साथ में टी को इंक्लूड कर लिया, जबकि उसने क्या कहा है 11th लेटर टू द लेफ्ट, मींस हमें टी को नहीं इंक्लूड करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11। तो इट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा I। अब हम इसको जो हमने ये फॉर्मूलाज किया उससे करके देखें। अब देखो दोनों साइड लेफ्ट था, तो दोनों साइड अगर लेफ्ट होता है तो हमें क्या करना होता है m माइनस n, है ना। तो अब देखो हम कर देते हैं 20 माइनस 11 दैट इज 9। तो अब यहां भी फ्रॉम लेफ्ट ही आना था आंसर में भी, तो लेफ्ट से 9th पोजीशन देख लो, हमारे पास आ गई I, है ना इजी। ठीक है, तो अगर आप ये तीन चीजें माइनर माइनर से माइंड में रखते हो तो आपको जो वो आपको अगर इसमें भी कंफ्यूजन, कई बार हम नंबर लेते लेते टी को साथ में काउंट कर लेते हैं या कुछ ऐसा होता है, तो वो भी आपकी कंफ्यूजन की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हम एक और देख लेते हैं। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट जो है वो आप बैकवर्ड ऑर्डर में लिखो। मींस अब आपको क्या करना था, यहां से मतलब काउंटिंग आपकी शुरू हो जाएगी। बैकवर्ड मींस जी यहां से स्टार्ट होगा, जी वाई एक्स। पहली बात तो ये यही लिखना कितना मुश्किल हो जाएगा, उसके बाद उस सम को सॉल्व करना है। तो चलो मैं आपको पहले सम बताती हूं क्या है। सम है आपके पास कि इफ इंग्लिश अल्फाबेट is written in reverse order या backward order, ठीक है, then what will be the 13th letter to the left of third letter from right। अब देखो अगर आप सिंपल वाले मेथड से करोगे तो आप पहले इंग्लिश अल्फाबेट्स को बैकवर्ड में लिखोगे, फिर उसके बाद उसका 13th लेटर लेफ्ट से देखोगे, उसके बाद उसको राइट की तरफ लेके जाओगे थर्ड लेटर तक, एंड देन यू गेट द आंसर। यही होगा। अब अगर हम वो वाला मेथड अप्लाई करें तो देखो एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो इट मीन्स हमें सिंपली क्या करना था, उनको ऐड। तो हम क्या करेंगे 13 प्लस 3 दैट इज 16। अब यहां पे राइट है तो इट मीन्स ये 16 हम राइट से देखेंगे। तो राइट से 16th हमारा कौन सा आ जाएगा, देखो जरा, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 P। बट उन्होंने क्या कहा था कि आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो अब इट मींस हमने तो ये सेम मतलब सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इट मींस हमें यहां से हमें 16 काउंट करना पड़ेगा, और यहां से 16 जब हम काउंट कर रहे हैं तो हमारा अल्फाबेट आ रहा है P। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, P। है इजी। चलो अब मैं करती हूं एक सम, आपको वो लेके दिखाती हूं जिसमें हम कह देते हैं कि हाउ मेनी लेटर्स बिटवीन दीज टर्म्स, है ना, दीज पोजीशंस। तो अब जैसे मान लो मैं कह देती हूं कि नंबर ऑफ लेटर्स आप बताओ, नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 7th लेटर फ्रॉम राइट। तो अब इसमें हमें क्या करना था, 26 माइनस 8 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा 26 माइनस 15, कितना आ गया 11। तो कितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे 11। है ना इजी, टफ तो नहीं लग रहा किसी को, ठीक है। चलो अब मैं इसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दूं, आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है। चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूं और उनके आंसर्स आपको क्या करने हैं, मुझे कमेंट्स में बताने हैं। अगर स्टिल आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है, आप यहाँ आपको कोई डाउट है, तो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। और सब्सक्राइब तो आप करोगे ही चैनल को, है ना।
और अपने फ्रेंड्स को भी बताया करो। तो अब मैं आपको, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैं आपको दे रही हूं वो है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शंस दे रही हूं मैं आपको साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स is 14th to the right of 6th letter from left. आज ना मेरे से रिटर्न मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं। तो ऑप्शंस है आपके पास, ए, सेकंड ऑप्शन है पी, फर्स्ट ऑप्शन है आर, सेकंड पी, थर्ड दे रही हूं डब्ल्यू एंड फोर्थ दे रही हूं आपको टी। तो बताओ आंसर जल्दी से और मुझे कमेंट्स में आंसर भी दो। सेकंड जो मैं आपको दे रही हूं वो थोड़ा सा ट्रिकी है, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। विच लेटर है, सिंपल है, इज बिटवीन मिडवे ऑफ 8th लेटर, मिडवे का मतलब तो समझते हो ना, फ्रॉम लेफ्ट, एंड 7th लेटर फ्रॉम राइट। तो उसके लिए ऑप्शंस है आपके पास एन, एम, पी, ओ। और एक और क्वेश्चन दे रही हूं, लास्ट वन, वो है आपके पास, चलो एक रिवर्स ऑर्डर वाला दे देती हूं आपको। वो आपको मैं दे रही हूं कि इफ इंग्लिश अल्फाबेट is written in reverse order, आप बैकवर्ड ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर कुछ भी बोल सकते हो, then which letter will be 7th to the right of K। देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो जल्दी जल्दी आंसर्स दीजिए, मुझे कमेंट करो, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करना, शेयर करना, और मुझे अपने आंसर जरूर जरूर कमेंट्स में बताना। और अगर और भी कोई डिफिकल्टी रहती है, जैसे मैं बार बार बोलती हूं, तो यू कैन कमेंट मी कि हमें ये चीज दोबारा एक्सप्लेन करो। वैसे तो मेरी अगर आप पुरानी वीडियोस को दोबारा देख लो तो आपकी वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।